नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफ़िर रहीम। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से 13वें पारे के मज़ामीन का जायज़ा आपकी खिदमत में पेश करेंगे। 13वें पारे का आगाज़ हो रहा है और 12वें पारे का इख्तिताम इसी पे हुआ था। हज़रत सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के जो किस्सा है और आपके जो मामलात और अहवाल हैं उनका ज़िक्र हो रहा था कि किस तरह अज़ीज़ मिस्र की बीवी ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश की। ये तनाज़ुर था जो चल रहा था। तो पहला जो मौजू 13वें पारे में कुरान मजीद ज़ेर बहस लाया वो है नफ्स अम्मारा। हर इंसान के अंदर एक नफ्स अम्मारा है जो इंसान को बुराइयों की तरफ राग़िब करता है, यानी वो उनसर, वो मुरक्कब और वो हिस्सा जो हमारे वजूद ही के अंदर मौजूद है और हमें नाफरमानी पर आमादा करता है, उसको नफ्स अम्मारा कहते हैं। और यहाँ पर इस्लाही नुक्ता ये है कि कोई भी इंसान इससे अपने आप को बरी नहीं कर सकता। कोई ये नहीं कह सकता कि वो इस दर्जे पर पहुँच गया कि अब उसको इस्लाह की ज़रूरत ही नहीं। यकीनन नफूस तरक्की पाते हैं और दर्जा बदर्जा ऊपर होते हैं, बुलंद होते जाते हैं और बिलाखिर नफ्स मुतमइन्ना और नफ्स राज़िया और नफ्स मर्ज़िया पर भी पहुँचते हैं। मगर ये बात ज़हन नशीन रख लीजिए कि नफ्स मुतमइन्ना पर पहुँचने का और नफ्स राज़िया और मर्ज़िया पर पहुँचने का ये मतलब नहीं है कि अब वो नफ्स अम्मारा का जो असल है बुराई की तरफ राग़िब करने वाला वो इंसानों से ख़त्म हो गया। नहीं, वो मुतमइन्ना वाला भी राग़िब हो सकता है। लिहाजा हम वक्त अपनी इस्लाह की तरफ मुतवज्जे रहना चाहिए। हज़रत यूसुफ़, अगर हज़रत सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पैगम्बर जो मासूम है उनका ये बयान कुरान ने नकल किया। वो फरमाते हैं कि बेशक मैं नफ्स से बरात का दावा नहीं करता और नफ्स तो बेशक बुराइयों पर उकसाने वाला है। और इसीलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद बिन नफ्स को जिहाद अकबर कहा। सबसे बड़ा जिहाद यह कि अपनी ख्वाहिशात नफसानी को काबू किया जाए। अगला मौजू फिर हज़रत सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कुरान मजीद ने 3-4 सिफ़ात बयान फरमाई। पहली सिफ़ात बयान की कि मकीन साहिब मर्तबा हैं, आला मर्तबे वाले हैं। ज़ाहिर है अल्लाह का हर रसूल और हर नबी साहिब मर्तबा है। फिर अमीन, अमानतदार और काबिल एतमाद हैं, अमीन हैं। फिर हफीज़, हिफाजत करने वाले। फिर अलीम, इल्म वाले हैं। आप देखिए यही सिफ़ात जो हैं हफीज़ और अलीम, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात भी हैं। और हमारे वो दोस्त जो हर छोटी छोटी बात पर शिर्क का ढंडोरा पीटते हैं उनको भी अक्ल व दानिश से काम लेना चाहिए कि ख़ुद कुरान अलीम और हफीज़ुन सैयदना यूसुफ़ के लिए और रऊफ़ुन और रहीमुन हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल करता है। तो लिहाजा फिर फ़र्क क्या रहा? फ़र्क ये होगा कि जिस हैसियत में और जिस कैफ़ियत के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अलीम हफीज़ है और अल्लाह रऊफ़ और रहीम है, उस तरह से कोई भी बंदा, कोई भी नबी ना अलीम हफीज़ है ना रऊफ़ रहीम है, बल्कि इनकी ये शान अताई हैं, अल्लाह की ज़ाती हैं। और अल्लाह का मुकाम व मर्तबा बदरजा बुलंद है जो हीते अदराक से बाहर है। ये 4 मेयार हज़रत यूसुफ़ की शानों के ज़िमन में अहले ईमान के लिए 4 मेयार दे दिए कि अहले ईमान को साहिब मर्तबा भी होना चाहिए कि वो अपने आप की ख़ुद इज़्ज़त करे और गुनाहों से बचे। दूसरा, अहले ईमान को अमानतदार काबिल एतमाद होना चाहिए। तीसरा, अपनी हिफाजत करने वाला होना चाहिए। चौथा, इल्म वाला होना चाहिए। अगला मौजू आता है मोहसिनीन का अजर, कि जो एहसान करते हैं अल्लाह उनका अजर कभी ज़ाया नहीं करता। सादा सा समझ लीजिए, एहसान का मतलब ये है कि जिसका जितना हक़ है उससे ज़्यादा दे दिया जाए तो ये एहसान होगा। ये किस तनाजुर में ज़ेर बहस आया? हज़रत सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के तनाजुर में कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको कितनी आजमाइश से गुजारा। भाइयों ने पहले उनको तकलीफ़ दी, मारा और एक अंधे कुएँ में फेंक दिया। फिर कुएँ से निकाले गए कुछ दिनों बाद, फिर कुएँ से जाके बाज़ार में फ़रोख्त हुए, फिर ग़ुलामी में रहे, फिर इल्ज़ाम लगा, फिर आपको ज़िंदान में रखा गया, कोड़े मारे गए। बिल आखिर अल्लाह ने आपको अज़ीज़ मिस्र, शहंशाह मिस्र बना दिया। तो अल्लाह कभी मोहसिनीन का अजर ज़ाया नहीं करता। उसके बाद बेहतरीन हिफाजत, अल्लाह बेहतरीन हिफाजत करने वाला है। सब मामलात अल्लाह के हवाले कर देने में ही इत्मीनान है। आप तजर्बे की बात देख लीजिए, आपने किसी शख्स पर रिलाय किया हो, काबिल एतमाद से काबिल एतमाद बंदा, और दूसरी तरफ आप कुछ मामलात अल्लाह के सपुर्द कर दें। और सपुर्दगी का तरीका वही है कि जो आप कर सकते हैं वो आप कर दें। उसके बाद आप देखिए कि इत्मीनान क्या होता है। ये वो इत्मीनान है, फ़ल्लाहु खैरुन हाफ़िज़न। ये वो इत्मीनान की कैफ़ियत है कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको देना चाहता है। उसके बाद भरोसा,
तवक्कुल का मौजू ज़ेर बहस आता है। वलैहि फलयतवक्कलिल मुतवक्किलून, कि तदबीर और एहतियात ज़रूरी है मगर भरोसा अल्लाह पर रहे। अपनी कोशिश करें, अपनी मेहनत करें, लेकिन नताइज के हवाले से जो अल्टीमेट जो आपका है फोकस है वो इस पे हो कि अल्लाह की ज़ात नताइज देने वाली है, और तवक्कुल बेहतरीन तदबीर है। उसके बाद नज़र लग जाने का है। नज़र लग जाना बरहक है, कुरान मजीद से भी साबित और अहदीस सहिया से भी साबित है। और कुरान में कहाँ, सूरत यूसुफ, इस सूरत में, इस पारे में, 13वें पारे में उसका ज़िक्र है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को डर था कि अगर 12 बेटे उनके इकट्ठे एक दरवाज़े से दाखिल होंगे, उनके 11 बेटे इकट्ठे एक दरवाज़े से दाखिल होंगे तो क्या होगा, नज़र लग सकती है। नौजवान थे, कव्वी थे, जसीम थे, उनको देख कर नज़र न लग जाए। तो हज़रत यूसुफ ने, हज़रत याकूब ने नसीहत की कि अपने बेटों को कि तकसीम हो के जाना, ताकि कोई इकट्ठा देख के भाइयों को कोई नज़र न लग जाए। और नज़र ऐसी शय है जो इंसान को दीवाना भी कर सकती है और मौत तक ले जा सकती है। इसलिए हज़ूर इस्लाम ने नज़र से बचने के लिए फिर मसनून अज़कार भी तालीम फरमाई। अगला मौजू ज़ेर बहस आता है इल्म के दर्जात। अल्लाह ने हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला रखा है, लिहाजा इल्म का कभी सफ़र ख़त्म नहीं हो सकता, कभी दरवाज़ा बंद नहीं हो सकता। सबसे ऊपर अल्लाह है, अल्लाह के नीचे अल्लाह का रसूल है, उसके नीचे फिर अहले इल्म के दर्जात हैं। तो लिहाजा इल्म का सफ़र हमेशा से जारी रहना चाहिए। और इल्म के बाब में सहाबा का यही अमल था कि वो हर बात में यही कहते थे अल्लाह व रसूल आलम, कि जो मामला हम नहीं जानते अल्लाह और उसका रसूल जानता है। अगला मौजू ज़ेर बहस आता है सब्र का, और सब्र के 2 पहलू ज़ेर बहस आए। पहला पहलू ये कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के ज़िमन में ये दोनों पहलू आए कि बेटा, और फिर बेटा भी सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा बेटा खो देने के बाद गिरिया और ज़ारी सब चीज़ें साथ साथ चलती रहीं, मगर कुरान ने इस गिरिया के बावजूद उस हज़रत यूसुफ के अमल को, याकूब के अमल को सब्र से ताबीर किया। क्योंकि अब हमारे यहाँ एक ऐसा मुतशद्दिद तबका पैदा हो, कहता है जी रोना भी नहीं चाहिए, ये फितरत का तकाज़ा है, लेकिन कपड़े फाड़ना, ना शिकवा करना, ये सारी चीज़ें उससे तकाज़े के ख़िलाफ़ हैं। लिहाजा वो रोते भी हैं और इस हद तक रोए कि बीनाई तक चली गई, लेकिन अल्लाह ने उनको साबिर कहा। तो लिहाजा सब्र का एक हिस्सा तो ये है, और दूसरा हिस्सा सब्र का ये है कि जब गम आ जाए तो हज़रत याकूब ने फरमाया इन्नमा अशकू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, बेशक मैं अपने सारे गम और अपने दुख अल्लाह को सुनाता हूँ और वही मेरे गम और दुख दूर करने वाला है। तो ये है सब्र का तसव्वुर दुखों और तकलीफ़ों में, कि इंसान पर फितरतन इजहार भी उसका होता है रोने की शक्ल में और दीगर मसाइब और तकालीफ़ की शक्ल में, मगर वो हकीकतन इसको अल्लाह की तरफ से एक आने वाली मुसीबत या अल्लाह की तरफ से आने वाली आजमाइश समझता है और ये अकीदा रखता है कि अल्लाह इसको दूर करेगा। उसके बाद मायूसी के हवाले से बता दिया गया कि ये कबीरा गुनाह है और यकीन रखना इसके मुतबादिल हालत है, और अल्लाह ये चाहता है कि इंसान मायूसी में न रहे बल्कि यकीन की कैफियत में रहे। उसके बाद तकवा और सब्र को मिलाकर बयान किया गया कि ये 2 खूबियाँ हैं कि जिसमें हो उसके लिए दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ जमा हो जाती हैं, यानी तकवा भी हो और सब्र भी हो। तकवा का मफ़हूम ये है कि खलवत में, जलवत में तो हर कोई नेक होता है, खलवत में अल्लाह का खौफ और अल्लाह का डर हम पर मुसल्लत रहे और हम पर यह एहसास ताज़ा रहे। उसके बाद अगला पहलू आता है मुआफ़ करना। ये अम्बिया की भी सुन्नत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पसंदीदा फ़ेल है। फ़तह मक्का के वक्त फरमा दिया ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, कुदरत के बावजूद बदला ना लेना, ये पैगम्बराना फ़ेल है। तो लिहाजा इसकी बहुत सारी फ़ज़ाइल हैं। हज़रत सैयद आयशा ने हुज़ूर से पूछा कि अगर कोई मुक़द्दस रात और कोई बरकत वाली रात पाऊँ तो क्या अल्लाह से मांगूँ? तो आपने फरमाया अल्लाह से दुआ मांगा करो ए बारी ताला मुझे माफ़ फरमा, बेशक तू माफ़ फरमाने को पसंद करता है और तो ख़ुद माफ़ फरमाने वाला है। उसके बाद अगला मौजू आता है ख्वाबों की ताबीर के हवाले से। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा और 40 साल बाद उसकी ताबीर वाक़ई हुई। तो गोया ख्वाब जो होता है उसके बारे में कोई तय्युन नहीं किया जा सकता, ये ज़न्नी इल्म है और उसकी ताबीरात उससे फिर उससे भी आला दर्जे का ज़न्न होता है, चूँकि कती तो है नहीं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम नबी का ख्वाब सच होता है, लिहाजा वो होना था, लेकिन आप देखिए कि वो कब उन्होंने ख्वाब देखा और 40 साल बाद उन्होंने देखा कि वालिदैन और जो भाई थे वो ताज़ीमन सजदा कर रहे थे, कि वो 11 सितारे और सूरज चाँद जो सजदा करने का ख्वाब देखा था। तो गोया ख्वाब हक़ हैं, लेकिन ख्वाबों की हकीकत क्या है और वो किस तरीके से जाके अमली शक्ल में उसकी ताबीर मुतशक्किल होती है, ये अल्लाह बेहतर जानता है।
उसके बाद मोमिन की दुआ और तमन्ना का ज़िक्र है। फरमाया कि सब मिलने के बावजूद मोमिन तकब्बुर नहीं होना चाहिए। अल्लाह की अताओं के बावजूद इस्लाम पर ख़ात्मा और नेक लोगों की दोस्ती, आजमाइश में शिकवा ना हो, नेमत में तकब्बुर ना हो, ये मोमिन की असल है। यानी 2-3 ख़वास मोमिन के बताए गए कि मोमिन की ख़वास ये हैं कि वो ये हरीस होता है कि मेरा ख़ात्मा बिल ईमान हो, वो नेक लोगों से अनअमता अलैहिम, उन लोगों से दोस्ती रखता है जिन पर नेमत है, शिकवा गुनाह नहीं होता। और ख़ास तौर पे ये पहलू ज़ेर बहस लाया गया कि जब उसको नेमत दी जाती है तो वो मुतकब्बिर नहीं होता, शाकिर होता है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इसमें पाक अल मुतआल, आली शान वाला, तारीफ़ का बेहतरीन कलमा जिसमें अल्लाह की बुज़ुर्गी और बुलंदी का ज़िक्र है, वो आया। उसके बाद अगला पहलू ये ज़ेर बहस आ रहा है कि कायनात की हर चीज़, हत्ता के साए भी अल्लाह के हुज़ूर सजदा रेज़ हैं, अपनी अपनी शान के लायक, अपनी अपनी हैसियत में। तो इंसान के लिए सजदा करना इस कदर मुश्किल क्यों हो गया कि अल्लाह ने तो कायनात की हर चीज़ को अपनी बारगाह में सजदा रेज़ रखा है। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, तुझे किस चीज़ ने अपने रब से गाफिल कर दिया। और इसी को इकबाल ने कहा था कि ये एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। ये बिल्कुल दुरुस्त बात थी। उसके बाद आगे बता दिया कि नफ़ा बख्श बने, मेयार इंसानियत हज़ूर इस्लाम ने यह बयान किया, और यहाँ कुरान मजीद में भी, कि वो बंदा उतना अच्छा है जो दूसरों के लिए उतना जितना नफ़ा बख्श है। खैरुन नास में यनफ़उन नास। उसके बाद सिला रहमी का हुक्म है, इससे उम्र में बरकत होती है, रिज़्क़ में इजाफ़ा होता है और मुआशरे और घर वालों की मोहब्बत हासिल होती है। फिर साथ ही सिला रहमी से, कता रहमी से रोका गया और इसको गुनाह कबीरा कहा गया। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीदार की खातिर सब्र करने वालों के लिए बागात का बयान है। वल्लज़ीना सबरू इब्तिगा वजह रब्बिहिम, कि बेशक जो अल्लाह के लिए सब्र करते हैं, अल्लाह के चेहरे को देखने के लिए, अल्लाह को देखने के लिए, उनके लिए बागात हैं। फिर उसके बाद ज़िक्र इलाही का बयान है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, बेशक दिलों का जो इत्मीनान है वो अल्लाह के ज़िक्र में रख दिया गया है। आप दुनिया का हर काम कर लीजिए, जिनके पास माल सबसे ज़्यादा है वो सबसे ज़्यादा आदमी इत्मीनानी का शिकार है। अल्लाह ने एक नुस्खा दे दिया कि इत्मीनान मेरे ज़िक्र में है, जो अल्लाह के ज़िक्र के साथ जुड़ेगा वही मुतमईन रहेगा। उसके बाद कुरान का एक मनसब बयान हुआ कि बेशक ये वो किताब है जो अंधेरे से निकाल के रोशनी की तरफ लाती है। ये आयत आपने बहुत दफ़ा सुनी। मफ़हूम इसका ये है कि अंधेरे में नज़र कुछ नहीं आता, रोशनी में सब नज़र आता है। तो लिहाजा ये वो किताब है जो आपको सब कुछ दिखाना चाहती है। उसके बाद शुक्र का एक पहलू बयान हुआ कि तुम जितना शुक्र करोगे अल्लाह नेमतों को बढ़ाता जाएगा, और नाशुक्री नेमतों के सल्ब होने का बायस है। फिर कलिमा तैयबा का जिक्र कि इसकी जड़ें मजबूत हैं ज़मीन में, और जो इसके पत्ते और इसकी शाखें वो बुलंद हैं आसमान में, और वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है। फिर कलिमा खबीसा का जिक्र है कि उसकी कोई बुनियाद नहीं होती, उसके नीचे कोई ठोस मजबूत इल्मी इस्तदलाल नहीं होता, इसलिए उसकी कोई हैसियत नहीं होती। और आखिर में 13वें पारे के हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो अमल बयान हुआ कि तमाम अहले ईमान के लिए आप बख्शिश की दुआ करते थे, और शिरक से बचने का आपने हुक्म दिया, नमाज कायम करने का हुक्म दिया। उससे क्या हुआ कि लोगों के दिलों में इंसान की मोहब्बत पैदा होती है, और रूहानी, जिस्मानी और दीगर जो इंसान की ज़िंदगी, इंसान के जिस्म और इंसान की शख्सियत के पहलू हैं, वो सारे जब बंदा अल्लाह की बारगाह में झुकता है और ज़ाहिरी और बातनी तमाम चीज़ों जो तय्यबात हैं उनको वो अपनाता है, तो वो पूरी तरह परवान चढ़ता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान मजीद के साथ जुड़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।